लाइक अगर बॉडी जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है या थोड़ी सी डिकम्पोज्ड है तो बॉडी जो है विल बी रिटर्न टू दी पेरेंट्स फॉर हिज डिसेंट बरियल इन हिज नेटिव टाउन, राइट। दूसरी है कि अगर बॉडी जो है वो हाईली डिकम्पोज्ड हो गई है और इस लायक नहीं है कि बॉडी को बाहर निकाले और बॉडी का बाहर निकालना ठीक भी नहीं होगा, तो कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि पेरेंट्स जो है वो उसका डिसेंट बरियल वहीं करेंगे, जो भी लास्ट रिचुअल्स उन्होंने करने हैं वो वहीं करेंगे। लतीफ़ एक नेशनलिस्ट रह चुका है, राइट। उस लतीफ़ ने तो पूरी ज़िंदगी देश को बचाने में लगाई है, इनफैक्ट उसको तो स्टेट अवार्ड मिला है, राइट। आप देखेंगे जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट में जिक्र है उन सब चीज़ों का। उस गरीब का विश्वास तो तब भी था। एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नो, इट इज़ बिकॉज सेंसिटिव सिचुएशन है और मुझे लगता है कि मेरे ही नहीं सबकी आंखों में आंसू आने चाहिए, बिकॉज वी नीड टू बी सेंसिटिव टू सच सिचुएशंस, राइट। वी नीड टू फील समवन्स पेन, एंड जब आप किसी के दर्द को फील करते हैं तो आप सेंसिटिव होते हैं, एंड ओनली देन इट कैन बी अ वेरी गुड ब्लेंड। हैदरपुरा एनकाउंटर, जिसे आप लोग जो हैं आज भी नहीं भूले होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अगर एनकाउंटर की बात करें तो वो है जिसमें आपने देखा कि डेड बॉडीज़ को पहले दफना दिया गया था। उसके 3 डेड बॉडीज़ थी जिसमें से 2 जो हैं वो उनके घर वालों को सौंप दी गई थी, लेकिन एक डेड बॉडी यानी आबिद मागरे की, जिसके फादर जो हैं वो लतीफ़ मागरे हैं, उन्होंने जो है वो केस सीधा दीपिका सिंह रजावत के पास जो है वो लाया था। एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत जी की बात करते हैं, यही इस केस को जो है वो लीड कर रही थी, लेकिन अब जो है कल एक ऑर्डर आया था जिसके तहत जो है उनकी बॉडी जो है उनके परिवार को सौंपी जानी है। तो उस पर बात करते हैं कितनी जल्दी जो है उनकी बॉडी जो है उनके परिवार वालों को दी जाएगी, और साथ साथ बात करते हैं क्या अब हम इस केस को ख़त्म समझें। मैम, सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा कि कल जिस तरह से ऑर्डर आया था कि अब उनकी बॉडी जो है उनके घर वालों को दे दी जाए, तो कितनी जल्दी जो है वो दी जाए? देखिए, जैसे आपने जजमेंट देखी होगी, हम लोगों ने जजमेंट को पब्लिक किया था कल। जजमेंट में बहुत क्लियर डायरेक्शंस है रिस्पोंडेंट्स को, यूटी ऑफ JNK को, कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बॉडी को एक्सह्यूम करना है। एक्सह्यूम का मतलब है कि बॉडी को निकालना है बाहर, ताकि देखा जाए कि बॉडी किस कंडीशन में है। आपने पढ़ी होगी जजमेंट, उसमें 2-3 कंडीशंस है, लाइक अगर बॉडी जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है या थोड़ी सी डिकम्पोज्ड है तो बॉडी जो है विल बी रिटर्न टू दी पेरेंट्स फॉर हिज डिसेंट बरियल इन हिज नेटिव टाउन, राइट। दूसरी है कि अगर बॉडी जो है वो हाईली डिकम्पोज्ड हो गई है और इस लायक नहीं है कि बॉडी को बाहर निकाले और बॉडी का बाहर निकालना ठीक भी नहीं होगा, तो कोर्ट की डायरेक्शन ये है कि पेरेंट्स जो है वो उसका डिसेंट बरियल वहीं करेंगे, जो भी लास्ट रिचुअल्स उन्होंने करने हैं वो वहीं करेंगे। एंड इन दैट इवेंचुअलिटी जो रिस्पोंडेंट्स है वो फादर को कॉम्पनसेट करेंगे बाय पेइंग ₹5 लाख। सो इट इज़ इन अ वे दिस जजमेंट जस्ट, इट्स नॉट ओनली मी, मैं देख रही हूँ इस जजमेंट को एज अ होप। Everyone is looking this judgment like the same way. हर एक इंसान इस जजमेंट को खूबसूरती से देख रहा है, और यकीन माने इतने मैसेजेस, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, इतने मैसेजेस, इतने मुबारक के मैसेजेस, और लोगों में खुशी है कि अच्छा इतना खूबसूरत जजमेंट भी आता है, इतना बोल्ड जजमेंट भी आता है, इतना एक अगेंस्ट द टाइड जाके भी जजमेंट आता है। सो एज अ होल वी शुड बी थैंकफुल टू जुडिशरी, वी शुड बी थैंकफुल टू जुडिशरी की सुनवाई जो है, और मेरे लिए तो सुनवाई हमेशा से रही है, राइट, बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई एम पार्ट ऑफ जुडिशरी। बट कहीं ना कहीं कॉमन लोगों का विश्वास जो है वो पीछे हटा है, हिला है या थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। बट मुझे लगता है कि ये जो हुआ है के बाद फेथ बढ़ा है, यस। जब उनके फादर आपके पास पहले केस लेकर आए थे तब क्या थी, क्या बात हुई थी, उसके बारे में बताएं, फिर जानते हैं कि कल के जजमेंट के बारे में। देखिए, ये केस तो मेरे पास दिसंबर जनवरी 2021-22 आया था। यस,
या इट वाज 15th ऑफ नवंबर इनकाउंटर हुआ था, 16th को और 15th को ही बरियल हो गया था। 18th को जो है 18th ऑफ नवंबर को अल्ताफ़ और जो डॉक्टर मुदस्सर गुल थे उनकी बॉडी को एक्सह्यूम किया और रिटर्न कर दिया। और 18th ऑफ नवंबर को ही जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इसमें जो है वो एक प्रोब इनिशिएट किया था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का प्रोब इनिशिएट किया था, जिस प्रोब का रिजल्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। हालात उस समय ग्रिम थे, हालात उस समय इतने मजबूत नहीं थे, एक अलग सी हवा थी, एक अलग सा डर था, राइट। देखिए ये केसेस जो होते हैं वो रूटीन से हटके होते हैं, ये रूटीन वाले केसेस नहीं होते, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा हिम्मत जुटानी पड़ती है, राइट, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बट जब आप किसी चीज़ को, विच आई हैव बीन टेलिंग टू एवरीवन सिंस मॉर्निंग, कि जब आप किसी को कानून के दायरे में करते हैं, आप विद इन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जो आपकी कंट्री का कानून जो है उसमें जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो देन इट इज़ ऑल जस्टिफाइड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो धारा 21 है वो एक्सटेंड होती है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी खूबसूरत जजमेंट्स दी हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे तो बाकी कोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए और जजमेंट्स दी हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ एक जीते इंसान को एक्सटेंड नहीं होता है, आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो द आर्टिकल 21 इज एक्सटेंडेड, right? So decent burial and decent cremation as per the religious customs in the presence of the parents, it is article 21, it is the absolute fundamental right, right? तो हमारे केस में वजन था, हमारा केस जो था विद इन प्रोविजंस ऑफ लॉ था, हमारा केस जो था वो साउंड फैक्ट्स पे बेस्ड था। तो वी आर थैंकफुल टू द कोर्ट दैट द जजमेंट हैज़ कम इन आवर फेवर। और डायरेक्शंस है रिस्पोंडेंट्स को कि बिना समय वेस्ट करे हुए, गवाए हुए आपको बॉडी एक्सह्यूम करना है और आपको बॉडी रिटर्न करना है। अभी उनके परिवार वालों से आपकी बात हुई होगी कल के जजमेंट के बाद, अब उनका मानना क्या है? क्या उन्हें भी जुडिशरी पे फेथ बढ़ा है? देखिए लतीफ़ एक नेशनलिस्ट रह चुका है, राइट। उस लतीफ़ ने तो पूरी ज़िंदगी देश को बचाने में लगाई है, इनफैक्ट उसको तो स्टेट अवार्ड मिला है, राइट। आप देखेंगे जजमेंट को पढ़ेंगे तो जजमेंट में जिक्र है उन सब चीज़ों का। उस गरीब का विश्वास तो तब भी था। एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगी, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नो, इट इज़ बिकॉज सेंसिटिव सिचुएशन है और मुझे लगता है कि मेरे ही नहीं सबकी आंखों में आंसू आने चाहिए, बिकॉज वी नीड टू बी सेंसिटिव टू सच सिचुएशंस, राइट। वी नीड टू फील समवंस पेन, एंड जब आप किसी के दर्द को फील करते हैं तो आप सेंसिटिव होते हैं, एंड ओनली देन इट कैन बी अ वेरी गुड ब्लेंड कॉम्बिनेशन, नॉलेज का, इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, यू नो, देन इट मेक्स अ वेरी गुड ब्लेंड एंड यू आर ऑल। हम किस बात पे थे? मैं लतीफ़ की बात कर रही थी। तो लतीफ़ को तो, उस बेचारे गरीब को तो उस समय पे भी विश्वास था, उसने तो जुडिशरी पे विश्वास किया, उसने तो मेरे विश्वास पे विश्वास किया। जो विश्वास मुझे कानून पे है और था उस समय, उसने तो मेरे विश्वास पे विश्वास किया, तभी तो हम लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप इनिशिएट किया, राइट। हमने कोर्ट को अप्रोच किया। देखिए भगवान ने हमारा विश्वास रखा, कानून ने हमारा विश्वास रखा, एंड जजमेंट हैज़ कम इन आवर फेवर। अच्छा, आप समझे क्या कि ये केस खत्म हो चुका है? देखिए ये वाला केस खत्म हो चुका है। This petition which we had filed for seeking return of body, this has been disposed of with this order, with the judgment that has been pronounced yesterday. Yes. दीपिका जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह से आपने देखा कि ये इनकाउंटर काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनकाउंटर से हम कहते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, आपको क्या लगता है कि लूप होल कहाँ पे? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सिंस आई वाज डूइंग दिस केस, मैं ये केस कर रही थी तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने ऑब्जेक्शंस पढ़ी हैं, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, या जो नवंबर में जो सिनेरियो था वो सिनेरियो 2 दिन में कैसे चेंज हो गया, कैसे जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो गई, राइट। सो काफ़ी है इस केस को लेके, मैं बहुत नहीं खुलूँगी अभी, बट आई सी कि हम लोग इस केस को आगे लेके जाएंगे, एक डिफरेंट केस को आगे लेके चलेंगे, नॉट द वन विच हैज़ बीन डिस्पोज ऑफ यस्टरडे, बट अ डिफरेंट केस। देखिए मैं एक चीज़ जो है वो बोलना चाहूँगी
because I'm also a nationalist, I'm also a prudent citizen, I'm also someone who believes in law. National security, nation comes first, but not at the cost of someone's life, not at the cost of innocent's life. किसी बेकसूर को मारना, राइट, किसी कमजोर को मारना गुनाह है, पाप है, शुड नॉट बी डन, राइट. आपने देखा इस केस से पहले राजौरी के 3 कजन्स का केस हुआ, उनकी बॉडी भी 3-4 महीने के बाद एक्सह्यूम हुई, बाद में पता चला वो बेचारे तीनों के तीनों, चारों के चारों इनोसेंट हैं. थोड़ी सी हिदायत बरतनी चाहिए एजेंसीज को वाइल डूइंग सच ऑपरेशंस. हमने कभी ये नहीं बोला कि हम आपके खिलाफ खड़े हैं, हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं. बट द पॉइंट इज कि थोड़ी हिदायत बरतनी चाहिए. कोई ग्राउंड लेवल वर्क होता है, जहाँ पर जो होना चाहिए वहाँ वो होना चाहिए, वहाँ, बट जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ कतई नहीं होना चाहिए. ये थी हमारे साथ एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत, जो इस केस को जो है वो लीड कर रही थी. और जिस तरह से बात करते हैं जुडिशरी पर फेथ की, और बड़ा है क्योंकि लोगों ने देखा है कि इंसाफ मिला है और जस्टिस मिला है. आप अपनी राय को जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए. तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन न्यूज़. आशिया खान के साथ. अल्लाह हाफिज़.